two spheres A and B of mass m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B is moving with a velocity v along x-axis. After collision, B has a velocity v by 2 in a direction perpendicular to the original direction. The mass A moves after the collision in the direction. अब देखो इन्होंने कहा है कि एक है m1 और एक है m2, दोनों आपस में कोलाइड करते हैं. A रेस्ट पर है और B एक्स एक्सिस में v वेलोसिटी से चल रहा है. तो जो A है जिसका कि मास m1 है वो रेस्ट पर है, और जो B है जिसका कि मास m2 है वो v वेलोसिटी से x में जा रहा है. आफ्टर कोलिजन B हैज़ अ वेलोसिटी v बाई 2 इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन. तो टकराने के बाद जो B है m2 मास का जो B है वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से v बाई 2 पर चला गया. तो जो A है जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम इसको v1 वेक्टर मान लेते हैं और मोमेंटम कंजर्व कराते हैं. तो हम लिखेंगे कि m2 इंटू वी आई कैप, m2 इंटू वी आई कैप इज इक्वल टू m2 इंटू v बाई 2 जे कैप प्लस m1 और v1 वेक्टर. तो यहाँ से लिख सकते हैं हम m2v आई कैप माइनस m2 v बाई 2 जे कैप इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर. तो v1 वेक्टर हो गया m2v अपॉन m1 आई कैप माइनस m2v अपॉन 2m1 जे कैप. तो ये वेलोसिटी का वेक्टर आया. अब अगर हम इस वेलोसिटी को बनाने की कोशिश करें तो देखिए एक्स एक्सिस में m2v अपॉन m1 है और वाई एक्सिस में m2v अपॉन 2m1 है. तो अगर आप यहाँ पर नेट देखें तो नेट तो ऐसा आया, ये नेट वेलोसिटी आई v1. तो एक्स एक्सिस से अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं m2v अपॉन 2m1 डिवाइड बाय m2v अपॉन m1. तो देखिए m1 कैंसिल हो गया, v और v कैंसिल हो गया, m2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 आ गया. इसका मतलब थीटा की वैल्यू बन गई tan इनवर्स 1/2. तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आना चाहिए, देखिए एक्स एक्सिस से tan इनवर्स 1/2.